अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नसीर तरीन और आप देख रहे हैं तरीन टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर, लेकिन टेक्निकल ज़ाविये से। जी हाँ, हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म्स इस तनाज़े में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और ये डिजिटल जंग दोनों ममालिक के अवाम पर कैसे असर डाल रही है। डिजिटल वार क्या होती है दोस्तों? आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ी जाती है। इसे कहते हैं डिजिटल वार। ये जंग मालूमात, फेक न्यूज़, हैकिंग और सोशल मीडिया बयानिए के जरिए लड़ी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है, जहां खबरें, ट्वीट्स, वीडियोज़ और पोस्ट्स अवामी राय को बदल रही है। सोशल मीडिया का किरदार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक में सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो चुका है। ट्विटर, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग अपनी राय कुल कर देते हैं, मगर यहाँ एक मसला ये है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से फैलता है। कुछ जाली अकाउंट्स दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। इससे ऑनलाइन नफरत में इजाफा होता है और यही डिजिटल वार का सबसे खतरनाक पहलू है। टेक्नोलॉजी और बॉर्डर सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी का किरदार सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि मैदान में भी है। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में ड्रोन, CCTV और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किए हैं। अफगानिस्तान की जानिब से भी जदीद आलात के जरिए निगरानी की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी दहशतगर्दी और गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने में मदद देती है, मगर बाज़ औक़ात गलतफहमियाँ और गलत रिपोर्ट कशीदगी को बढ़ा देती है। दोस्तों, अगला है इंटरनेट सेंसरशिप और VPN का इस्तेमाल। कुछ इलाकों में खबरें सेंसर की जाती है या वेबसाइट बंद कर दी जाती है। इसी वजह से लोग VPN इस्तेमाल करके सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर इसके ज़रिए जाली न्यूज़ साइट भी फैल जाती है जो सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का बाज़ बनती है। ये वो पहलू है जो डिजिटल जंग को मज़ीद ख़तरनाक बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डीप फेक वीडियोज़। अब सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो गई है, क्योंकि AI टूल के ज़रिए डीप फेक वीडियोज़ और जाली ऑडियो क्लिप बनाए जा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती है जो हकीकत लगती है, मगर वो AI से तैयार शुदा झूठ होती है। ऐसी वीडियो दोनों ममालिक के अवाम को गुमराह कर सकती है। इसीलिए हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अमन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर टेक्नोलॉजी नुकसान पहुंचा सकती है तो वो अमन भी ला सकती है। ऑनलाइन मुज़ाकरात, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए सफारती राब्ते, सोशल मीडिया पर अमन महमात या सब चीज़ें अवामी सतह पर दोस्ती और भाईचारा बढ़ा सकती है। कई पाकिस्तानी और अफगान यूट्यूबर पहले ही पीस कॉन्टैक्ट बना रहे हैं जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। पीस का मतलब है दोस्तों अमन। हम बतौर अवाम क्या कर सकते हैं? हम सब की जिम्मेदारी है कि हम फेक न्यूज़ ना फैलाएं। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले सोर्सेज चेक करें। अगर कोई पोस्ट नफरत अंगेज़ हो तो इसे रिपोर्ट करें, ना कि आगे बढ़ाएं। याद रखें, असल ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सच्चाई और इल्म में है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर हकीकी अमन आना है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल से मुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि फेक न्यूज़ पहचानने के 5 तरीके, तो कमेंट्स में लिखे टच पीस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और तरीन टेक्निकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क में अमन कायम करे। अल्लाह हाफिज़।